मैं अनिल कुमार अग्रवाल, व्याख्याता हिंदी, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सरमथुरा धौलपुर से शास्त्री सेकंड ईयर के प्रथम पत्र का रीतिकालीन काव्य संग्रह के देवकवि के बारे में पढ़ूंगा। पहले देव का परिचय। देवकवि का जन्म संवत 1730, मृत्यु संवत 1824 में हुई थी। इनका जन्म स्थान इटावा माना जाता है। इनके रचे हुए ग्रंथों के आधार पर विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि इनके जीवन में इन्हें बहुत भटकना पड़ा। इन्होंने कई अपने आश्रयदाताओं में आश्रय लिया, अनेक ग्रंथों की रचनाएं करी। देव ने लक्षण ग्रंथ रचनाकार और प्रसिद्ध सफल कवि दोनों के रूप में प्रसिद्ध हैं। कहते हैं सबसे पहले उन्होंने लक्ष्मण ग्रंथ भाव विलास की रचना 16 वर्ष की आयु में ही की थी। इनके ग्रंथों में नायिका भेद, नक्षत्र वर्णन, ऋतु वर्णन, रस अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य पिंडल, नीति दर्शन आदि का निरूपण किया गया है। परंतु इनका प्रमुख वर्ण विषय श्रृंगार ही है। इनका नायिका भेद वर्णन इस युग के अन्य कवि अर्थात रीतिकालीन समय के किसी अन्य कवि ने नहीं किया है। काव्य शास्त्र के क्षेत्र में भी इन्होंने कहीं परंपरागत मान्यताओं का समर्थन किया है, तो कहीं नई मौलिक मान्यताओं को भी जन्म दिया है। एक स्थान पर से शब्द को काव्य का शरीर और रस को उसका प्राण अलंकार मानते हैं। मत विवेचन में मिलने वाला विरोधाभास इन्हें अधिक प्रभावशाली आचार नहीं बनाता है। सामान्यतः इन्हें शब्द शक्ति का मर्मज्ञ माना जाता है, परंतु इनकी रचनाओं में इनके आचार्य रूप की तुलना में इनका कवि रूप बहुत अधिक उभर कर सामने दिखलाई देता है। देव को रीतिकालीन समय का उच्च कोटि का रस सिद्ध कवि माना गया है। इनके बारे में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इनके दोनों रूपों का विवेचन करते हुए लिखा कि पांडित्य की दृष्टि से रीतिकाल के समस्त कवियों में देव का स्थान आचार्य केशव दास से कुछ नीचा नहीं माना जा सकता। कला की दृष्टि से वे बिहारी से निम्न ठहरते हैं, परंतु अनुभव और सूक्ष्म दर्शिता में उच्च कोटि की काव्य प्रतिभा का मिश्रण करने, सुंदर कल्पनाओं की अनोखी शक्ति लेकर विकसित होने के कारण हिंदी काव्य क्षेत्र में सहृदय प्रेमी कवि देव को रीतिकाल का प्रमुख कवि स्वीकार करना पड़ता है। अब इनका पहला पद देखिए कविता देव का। जाके न काम न क्रोध विरोध न लोभ, छुए नहीं क्षोभ की छाहूँ, मोह न जाय रहे जट बाहिर, मोल जवाहर ते अति चाहो, बानी पुनीति जो देव धुनि रस, आदर आरद सारद के गुण राहों, शील रस सची सविता छविता, कविताएं रचे कविता है ये सराहो। देव कवि के बारे में बतला तो कवि कैसा होना चाहिए। पहले कठोर शब्द देख लियो। क्षोभ होता है खलबली घबराहट, वह शोर। शशि चंद्रमा, पुनीत माने पवित्र, सविता माने सूर्यताई माने उसे, सराय माने सराहना करने। उस व्यक्ति को कवि कहना योग्य माना गया है। कवि ने बताया है किसे, जाके न काम न क्रोध विरोध न लोभ, छुए नहीं क्षोभ की छाँव, कि जिस व्यक्ति को न काम का भाव हो, न क्रोध उत्पन्न होता है, न विरोध का भाव उत्पन्न हो, न लोभ हो, न क्षोभ, न क्रोध का भाव उत्पन्न होता हो, न उसे मोह न जाहिर रहे जट बाहिर, मोल जवाहरते अति चाव, न उसे किसी प्रकार के मोल मोह का या संसार में तटस्थ भाव रखता हो, स्थिर भाव रखता हो, सुख दुख के भावों में समान रहता हो, और जवाहरतों को भी से उन्हें अत्यधिक महत्व देता हो। ऐसे बानी पुनीत जो देव धुनि रस, आरद सारद के गुण जाऊं, कवि देव कहते हैं कि ऐसे पवित्र व्यक्ति ही कवि कहलाने योग्य हैं, जिनकी विशेषताएं ये ऊपर मैंने बताई हैं। वे व्यक्ति जो संसार से न काम क्रोध लोभ में नहीं पड़ते हों, जवाहरतों को वे
ना मानते हो, उनको महत्व ना देते हो उन्हें, और उनकी वाणी क्या हमेशा पवित्र हो, अर्थात उनकी वाणी देवतुल्य समान हो, उनके मुख में हर वक्त सरस्वती का गुणगान विद्यमान रहता हो, और यह सरस्वती का ही गुण गाते हों। शील शशि सविता सविता कविताएं रचे, कविता ही पर, और चंद्रमा की तरह शीतल युक्त हों, सूर्य के समान उनकी तेज हों, ऐसे व्यक्ति कविता रचें तो उस सच्चे अर्थों में भी कवि कहलाते हैं या कवि कहा जा सकता है। दूसरा देखो, को कहे कुल्टा कुलीन अकुलीन कहो, कोई कहो रंकिनी कलंकिनी नारी हूँ, कैसों पर लोट नर लोट बर लोटन में, लीनों में अलोट लोट लोटन ते न्यारी हूँ, तन जाहि मन जाहि देव जुड़ जन जाहि, जीव क्यों न जाहि टेट टरित न टारी हूँ, वृंदावन वारी बनवारी की मुकट बारी, पीत पट बारी वही मूरत पे बारी हूँ। देखें, तो माने कोई भी, कोई कहो कुलटा कुलीन और कुलीन कहो, कोई कहो रंजनी कलंकिनी तो नारी हूँ, अर्थात कोई मुझे कुलटा के कभी क्या है बताते या गोपियाँ कहती हैं, कोई गोपी श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम भाव होकर के उसकी भक्ति भावना से परिपूर्ण होती हुई कहती है कि कोई संसार का व्यक्ति मुझे कुलटा कही, कुलीन कही, कुलक्षणा कही, अर्थात बुरे कुल वाली कही, कलंकिनी कही, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। कैसो पर लोट नर लोट बर लोटन में, तीनों में अलोट लोट लोटन में न्यारी हूँ, चाहे इस लोट हो चाहे पर लोट हो चाहे उत्तम श्रेष्ठ लोटो, मैं तीनों लोटों के बारे में नहीं सोचती नहीं समझती, मैं तो केवल इतना मतलब नहीं है, मैं तो केवल तीनों लोटों से न्यारी हूँ, अर्थात श्री मतलब ये रहा, मैं लोट परलोट की बातों पर विचार नहीं करती, अर्थात निंदा परनिंदा सांसारिक बातों पर ध्यान नहीं देती हूँ, ना मुझे इस लोट की चिंता का डर है, न परलोट का बिगड़ने सुधरने का डर है। फिर तन जाए मन जाए देव गुरु जन जाए, जीव क्यों न जाए टेर टरित न टारी हूँ, वृंदावन बारी बनवारी की मुटट बारी, पीत पट बारी व मूरत में बारी हूँ। क्या कह रहे कि मुझे लोट परलोट की भी चिंता नहीं, बारे मेरा शरीर ही बर्बाद हो जाए, मन बर्बाद हो जाए, देवता गुरु परिजन घर के बड़े बूढ़े लोग चाहे मेरे से नाराज हो जाएं, मेरे प्रति घृणा भाव रखते हों, चाहे मेरे प्राण भी चले जाएं, परंतु मैंने मन में जो ठान लिया है मैं उसे नहीं छोड़ती। मैं तो केवल क्या नायिका या प्रेम श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियाँ कहती है कि मैं तो वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण मोर मुकुट धारण करने वाली पीले वस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण पर अपने आप को न्यौछावर करती हूँ, मैंने तो अपने आप को श्री कृष्ण पर समर्पित कर दिया है, अब मैं किसी के बारे में नहीं सोचती समझती जानती हूँ। तीसरा देखो, रावर रूप भर नैनन भैनन से रस सुरत सानो, रात में देखत रात तुम्हारी बात तुम्हारी बात बखानो, उदो यहाँ हर सो कहियो तुम ही न यहाँ यूँ न मानो, या तन के बिछड़े तो कहाँ मन ते अनंत जो बसो तब जानो। विरह से व्याकुल गोपियों को उद्धव समझाने आते हैं तो उनको ढटना फटकार देती हैं गोपियाँ, उसी के बारे में संदेश वाहक के बारे में देव जी कहती हैं। क्या रावरो रूप भर नैनन बैनन से रसो श्रुत सानो, हे उद्धव आपके श्री कृष्ण आपके जो प्रीतम श्री कृष्ण वे हमारी आंखों में पूर्ण रूप से समाये हुए हैं, बसे हुए हैं, उनकी वाणी में रस से जो उनकी वाणी है वो रस से परिपूर्ण, वो हमारे कान में पूर्ण रूप से भरी हुई है, अर्थात हम हर पल उनका ही ध्यान करती रहती हैं। रात में देखत रात तुम्हारी, और शरीर में भी क्या है उनका ही शरीर झलकता है, अर्थात हम दूसरे को देखते हैं तो उनका श्री कृष्ण हमें दिखलाई देते हैं। अगर हम बात तुम्हारी बात बखाने बात भी करती हैं आपस में परस्पर, तो केवल उन्हीं श्री कृष्ण के बारे में ही बात करती रहती हैं, और उधर से कहती है आहार सो कहियो तुम ही ना यहाँ या यूँ ना मानो, कि उद्धव श्री कृष्ण से अपने प्रीतम श्री कृष्ण से कहना तुम यहाँ नहीं है, फिर ये मत मानना
कि नहीं है, परंतु हम अंग प्रत्यंग आपके मधुर रूप में समाये हुए हैं, भले चाहे हमसे दूर क्यों नहीं चले रहे, फिर भी हमारे पास नहीं है, परंतु अभी ऐसा नहीं मानती हैं। या तन के बिछड़े तो टहो, मन ते अनुते जो बसे तब जानी। चाहे आप हमसे दूर हो रहे हों, तन से चाहे आप बिछुड़ गए, परंतु हमारे मन में आप हर पल हर क्षण आप हमारे मन से दूर नहीं रहे हैं, आप हमारे मन में ही निवास कर रहे हैं। आप सब कुछ हैं और जानते हैं कि आप हमसे अलग नहीं है। शारीरिक रूप से चाहे आप हमसे दूर हों, पर मानसिक रूप से आप हमारे पास ही हैं। फिर देखिए अगला, ऐसा जो हूँ जानते जे हूँ तो बिखे टेशन, एरे मन मेरे हाथ पाँव तेरे तोर तो, आज लोहों तो नर नहन की नाही सुनी, ने सुन निहार हार बदन निहार तो, चलन न दे तो देव चंचल अचल कर चावट चितावन नीरम मोर तो, भारी प्रेम पात्र नडारो दे डरे सु बांध, राधा बर बरुद के बारिद में बोर तो। देवता भी अपने मन के बारे में कहते कि अगर मन मुझे मालूम होता तो मैं तुझे विषय वासनाओं की तरफ ना जाके श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति में डुबो देता। इसी के बारे में कवि कहते हैं कि जो हो ऐसा जो हो जान तो जेहित विषय के संग, एरे मन मेरे हाथ पाँव में रहते तोड़ तो। कवि कहते हे मन, सांसार मुझे मालूम होता कि सांसार विषय वासनाओं में ग्रस्त होकर के तू कहीं चला जाएगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ता, मैं तेरे हाथ पाँव को अर्थात विषय वासनाओं से दूर करके डाल देता या तेरे हाथ पाँव तोड़ देता। आज लोहों तो कर नर नहन की नाही सुनी, ने सुन निहार हार बदन निहार। मैंने आज तक किसी बड़े बड़े आदमियों की नहीं सुनी, परंतु मैं विवश होकर जैसा सांसारिक विषयों के कारण प्रेम से वशीभूत होकर मैं उनके चेहरों को निहारता रहूँ, उनकी तरफ आश्रय लगाता रहता हूँ। पहले मुझ में समझ होती तो चलन दे तो देते चंचल अचल कर चाबुक चितावन मार मुमूर्त। अगर मुझे इसकी जानकारी होती है चंचल मन, तो मैं तो अचल कर देता अर्थात नियंत्रण कर देता, चाबुक चेतावन के चाबुक मार मार के मैं तेरे मुख को मोड़ देता, विषय वासनाओं से दूर कर देता और भारी प्रेम पात्र नडारो दे डरे सुभान, राधा बर विरुद्ध के पारिद में बोर तो, और मैं तेरे गले में भारी पत्थर प्रेम का श्री राधा कृष्ण के समुद्र में डुबो दे अर्थात प्रेम भक्ति में तुझे लीन कर देता। राधा राध का कान को ध्यान धरे तब, कान है राधिका के गुण गावे, त्यों अश्व बरस बरसान को पाती लिखे लिखे राध के ध्यावे। राधे हैं जावत हैं छिन्न में प्रेम की पातिल छाती लगावे, आप में आपन ही उर्जे सुर से बुरजे समझे समझावे। बुरजे उलझ जाती है। कभी राधा की उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जो श्री कृष्ण के ध्यान में अत्यंत डूबी हुई हैं और उनके लिए भी प्रेम पत्र लिखती हैं। राधा जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा निवास करते उस समय राधा का कान को ध्यान धर तब कान में राधा के गुण गावे। राधा प्रवासी श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए इतनी तल्लीन हो जाती हैं कि वे भूल जाती हैं, वे स्वतः ही राधा श्री कृष्ण में बन जाती हैं और अपने आप को कृष्ण समझने लगती हैं और स्वयं ही श्री कृष्ण के गुणों का बखान करने लग जाती हैं। त्यों अश्व बरस बरसन को पाती लिखे लिखे राध भावे, और वे फिर उस चिट्ठियाँ आंसू बहती है तो चिट्ठियाँ लिखती हैं और उस चिट्ठी में उनका क्या पत्र भीज जाता है, गीला हो जाता है और राधिका उनके बारे में सोचने लगती है और क्षण भर में भी राधा बन जाता है। उन्हें पता चलता है कि मैं राधा हूँ, श्री कृष्ण नहीं, तो वे वापस उसी रूप में आ जाती हैं और फिर वे प्रेम पत्र को उस चिट्ठी को अपने हृदय से राधा हैं जा ढरीक में देव सुप्रेम की पातिल छाती लड़ावे। जब राधा को उस क्षण उस पल पता चलता है कि मैं श्री कृष्ण नहीं राधा हूँ, अर्थात जब उन्हें होश आता है
तो उस प्रेम पत्र को अपनी छाती से लगा लेती हैं। आपने आप में ऊर्जा सूर्य बुर्ज समझे समझा। राधा अपने आप में उलझती हैं, कभी वे श्री कृष्ण बन जाती हैं, कभी वे राधा बन जाती हैं, कभी भी अपने आप में क्या है उलझती हैं, सुलझती हैं, बूझती हैं, समझाती हैं। इस प्रकार से राजा स्वयं को समझाती हैं। अच्छा बच्चों, अब ये पाठ पूरा हुआ, अगले दिन अगले पाठ के बारे में विचार करें।